नमस्ते। आपका एक और बार स्वागत है पावन ऐप पे। अभी थोड़े दिन से हम पूरी आपकी इस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार नींद नहीं आती या डिस्टर्ब स्लीप रहती है। हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी बने। आज हम इसमें इन डेप्थ थोड़ी और बातें करेंगे। हमें पता है ज़्यादातर जो हमारा रहता है सोने का टाइम, हम उसे बहुत बार कंट्रोल करते हैं। चाहे हमें नींद आ भी रही हो पर हम एक फिक्स टाइम सोच के कि नहीं इतनी जल्दी नहीं सोना, इतना जल्दी क्यों सो जाना, क्या करूँगा इतनी जल्दी सोऊंगा, ये सब करके अपनी नींद कंट्रोल करते रहते हैं। जिस वजह से जब हम सोने जाते हैं तब तक जो हमारी नींद है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी होती है, हमारा माइंड एक्टिव हो चुका होता है क्योंकि हम उस नींद को रोकने के लिए ऐसे काम करने लगते हैं जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है। पर आज मैं आपको बताती हूँ ऐसी क्या प्रोसीजर्स या ऐसी क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं जिससे आपकी नींद और अच्छी बने। अभी हमने कल बात करी थी कि आप अपना डाइट प्लान कैसा रख सकते हैं, इन द सेंस उसका टाइमिंग और क्वांटिटी कैसी रख सकते हैं ताकि आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी सही रहे। हमने बात ये भी करी थी कि हमारी नाइट एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। आज हम इन डेप्थ और इस पे बात करेंगे। पहले अपने डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और उसके बाद नाइट में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बात आती है हमारे पूरे दिन की रूटीन की। एक समस्या जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है वो ये भी है कि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा फिजिकली नहीं थकती है और इसका कारण है कि हम अपनी लाइफ में काम पर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सब तो करते हैं पर कोई इन स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते हैं, जैसे कि रनिंग पे जाना या फॉर दैट मैटर बैडमिंटन खेलना या किसी भी तरह का हल्का कुछ योगा करना या किसी टाइप की एक्सरसाइज करना। पर ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है। तो आज से मुझे उम्मीद है और ये आपकी एक टास्क भी है कि आज से आप रोज एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में जोड़ेंगे। जितनी पॉल्यूशन है मैं आपको बहुत ज़्यादा रनिंग पे जाना रिकमेंड नहीं करूँगी, पर आप थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेचिंग हुआ, हल्की योगा हुई, ये सब ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कुछ फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप बैडमिंटन खेलना या फिर नॉर्मल क्रिकेट खेलना इसके लिए भी जा सकते हैं। वीकेंड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपकी ये। इससे क्या होता है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं एंड फॉर दैट मैटर जब हम स्पेशली कोई गेम्स खेल रहे हैं तो हमारा मेंटली एक्टिविटी जो है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है और फिजिकली भी हमें बहुत आराम मिल रहा है। तो ये है आपका टास्क 1 जो आप अपने डेली रूटीन में जोड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको जोड़नी चाहिए वो है जब आप घर आ जाते हैं और आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इंटेंसिवली कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सके, तब आपको करना चाहिए कोई छोटी सी आपको खुश करने की और रिलैक्स करने की एक्टिविटीज़, जिसमें होता है कुछ गेम्स खेलना, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ बैठ के कैरम खेलना या लूडो खेलना या बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइनीज चेकर खेलना। ये छोटी चीज़ें लगती हैं बट इनका हमारी स्लीप के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि जब हम ये करते हैं हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इम्प्रूव होता है। क्योंकि पूरे दिन भर का जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमारा माइंड बहुत एक्टिव है या फॉर दैट मैटर बहुत डल हो गया है, हम हमेशा सोचते हैं कि माइंड एक्टिव है तो हमें नींद नहीं आ रही है, पर माइंड अगर डल हो जाए रादर देन थकना, देन ऑल्सो इट लीड्स टू अ डिस्टर्ब स्लीप, क्योंकि हमारे माइंड को जो काम करना था वो फिर भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए पूरे दिन की थकावट के बाद एक ब्रेक देने के लिए ये रिजुविनेटिंग एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी लाइफ में अगर ये रोज़ पॉसिबल नहीं है टाइम की लिमिटेशन की वजह से, तो कुछ कुछ दिन बना लीजिए जिस दिन आप कभी कैरम खेलें, किसी दिन लूडो खेलें, बट फिर भी इसे अपने रूटीन का एक पार्ट बनाना शुरू करिए। तीसरी चीज़ आती है सोने से 30 मिनट्स पहले अपना किसी भी टाइप की स्क्रीन से कनेक्शन छोड़ दीजिए। मतलब कि टीवी भी अगर आप देखते हैं और आप 10 बजे सोते हैं तो 9:30 के बाद अगर आप कोई हंसती खेलती मूवी भी देख रहे हैं तो उसे देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो आईज होती हैं वो ज़्यादातर जब स्क्रीन से इंटरेक्ट कर रही होती है
तो आज के डेट में एक ड्राई सिंड्रोम बहुत कॉमन होने की वजह है कि वो पलक नहीं झपकती है, हमारी आईज बहुत ज़्यादा एक्टिव होती जाती है और वो नेचुरल जैसे एक नॉर्मल काम करते वक्त थकनी चाहिए वैसे नहीं थक पाती हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो 30 मिनट्स पहले अपना किसी भी स्क्रीन से इंटरेक्शन छोड़ देना है। इसके बाद उन 30 मिनट्स में जैसे हमने कल डिस्कस करा था, या तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, बट इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको अपने लिए करनी होगी वो है हल्की सी स्कैल्प मसाज करना। आयुर्वेद में वैसे तो क्वालिटी ऑफ स्लीप की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं या बहुत ज़्यादा इंसोम्नियाक पेशेंट्स की जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम बेसिकली देते हैं उन्हें शीरोधारा, ऐसे सारे प्रोसीजर्स, पर रोज जाके करवाना तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जगह आप क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, थोड़ा से ऑयलिंग करना। अब आज का जो कॉन्सेप्ट है, लोग वार्म ऑयल से ऑयलिंग शुरू कर देते हैं। आपको इतना वार्म ऑयल करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फिंगर्स से ऑयल लेके उसको थोड़ा सा अपने पाम एरिया में लगाइए ताकि मसलने से उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, वो बहुत भी गर्म ना हो, और उससे हल्का हल्का अपना स्कैल्प मसाज करिए। इसके बाद अपना पूरा फोरहेड मसाज करिए ताकि आपकी आईज और जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज हो और आईज रिलैक्स होनी शुरू हो। इसके अलावा अगर आपकी डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी नेक एक्सरसाइज और शोल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी अपर बॉडी जो है रिलैक्स होनी शुरू हो। क्योंकि कई बार हमारी ये बॉडी में इतनी टेंशन्स होती हैं कि उसकी वजह से भी हमें ढंग से नींद नहीं आ पाती, उसको रिलीज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कई चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है वो है पैरों की तली पे तेल लगाना। जो हमारा नीचे फीट का नीचे का हिस्सा है उसमें धीरे धीरे ऑयल से मसाज करना। ये चीज़ें तो हैं कुछ जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स मेडिटेशन। अब मेडिटेशन तो बहुत बड़ा वर्ड है कि बिल्कुल ही कहाँ से ही इस वक्त हम शांति लाएं जब हमारे को नहीं ही मिल रही है शांति। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली बैठ के आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू करिए। ये आपको बहुत हद तक रिलैक्स करके आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को अच्छा करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रात के वक्त इंटरेक्शन बोलने की ना करें। जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम जब अपना दिन को पूरा ख़त्म करते हैं तो हम रात के समय ज़्यादा बात करते हैं कि हमारा पूरा दिन ऐसा गया, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और वो हमें बहुत ज़्यादा अगर कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं जो हमें इतना खुश नहीं कर रही हैं या स्ट्रेस है, उसको वापस से रीएक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आने में दिक्कत आती है। तो जब 30 मिनट आपके सोने में रह जाते हैं तब ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि आपको कोई भी प्रकार की एंजाइटी, एजिटेशन या स्ट्रेस हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपनाने से शायद आज आपको बहुत छोटी लग रही हो, बट जब आप इसको 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन करेंगे तो ये आपकी स्लीप क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी स्लीप का पैटर्न और टाइमिंग फिक्स और सही कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ये छोटी चीज़ें अपनाइए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।